हेलो दोस्त, यहाँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आरआरबी मुंबई का कट ऑफ एनालिसिस बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने त्रिवेंद्रम की बात किया था, तो कुछ लोग बोले त्रिवेंद्रम में थोड़ा वैकेंसी कम है, थोड़ा समझ में नहीं आया। तो अच्छी बात है, मुंबई में अच्छी खासी वैकेंसी है, टाइपिंग टेस्ट की भी और नॉन टाइपिंग टेस्ट की भी। तो यहाँ क्या क्या बात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन लेवल 6 का रिजल्ट आया है, उसमें सीबीएटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कितना कटअप बढ़ा। कुछ लोग बोले इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि जब आप बात करेंगे लेवल 6 के बाद लेवल 5, 3, 2 का, तो यहाँ भी एक टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट में भी 8 गुना कैंडिडेट है और सीबीएटी में भी 8 गुना कैंडिडेट थे, और दोनों का पास रेशियो में टाइपिंग टेस्ट में से ज़्यादा सीबीएटी यानी साइको टेस्ट में ही लोग पास होते हैं, टाइपिंग टेस्ट से ज़्यादा। तो कंडीशन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर यहाँ का हमें कटअप बढ़ने का अंदाज़ा लग जाए तो कुछ रेफरेंस हमें मिल जाएगा लेवल 5 और 3 के लिए। एग्जैक्ट नंबर नहीं, रेफरेंस मिल जाएगा कि कटअप बढ़ेगी, अभी भी बढ़ेगी, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट से 1 गुना कैंडिडेट होना है तो कितना होगा लमसम में। एक्चुअल डाटा जब आरआरबी आएगा तब की बात करेंगे। उसके बाद यूआर का कितना कैंडिडेट क्वालिफाई किया है लेवल 6 के रिजल्ट में, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की, और क्वालिफाइड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर जा रहा है तो क्या असर पड़ता है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट कम्युनिटी से यूआर में क्वालिफाई कर जाता है तो यूआर का कटअप बढ़ता है, ये सबको पता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यूआर का कटअप ऐसा ज़्यादा क्यों हो जाता है। तो जो टॉपर होते हैं ना सभी कम्युनिटी का, जो एज बेनिफिट नहीं लिया है वो यूआर में चले जाते हैं। ये कंसेप्ट सबको पता है और इसीलिए थोड़ा सा ये यूआर का कटअप हमेशा अपर जाता है, ये समझ लीजिए। तो चलिए एक एक करके डिटेल देखें। और साइको टेस्ट का आप लोग का आ गया है स्कोर कार्ड लेवल से, सारा आपका डिटेल के साथ। यहाँ से अगर जाएंगे लिंक से, तो आप जाएंगे लिंक 20 तारीख वाला लिंक ले लीजिए या कोई और लिंक ले लीजिए। यहाँ से ये मैं आरआरबी चेन्नई पे हूँ, तो यहाँ पे इस लिंक से जाएंगे ना, तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और अपना डेट ऑफ बर्थ के रूप में पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे, तो आपको साइको टेस्ट का टेस्ट नंबर 1 से लेके टेस्ट नंबर 5 यानी बैटरी टेस्ट 6 तक आपकी GNQ लेवल का भी सारा चीज़ डिटेल दिख जाएगा। तो चलिए इसको अभी आगे बढ़ते हैं, आते हैं मुंबई पे। तो मुंबई का मैंने त्रिवेंद्रम का डेट शीट बना लिया था, वो वीडियो अवेलेबल है। अब मुंबई की बात करेंगे डिटेल में एनालिसिस के लिए पूरी वैकेंसी के साथ। अभी देखिए, सबसे पहले तो हमारा बात यहाँ पे होगा कॉमर्शियल अप्रेंटिस की। 21 सीट है, 21 सीट में 20 सीट लोग क्वालिफाई किए हैं। एक सर्विसमैन की खाली रह गया जिसमें कोई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं था, क्योंकि एक सर्विसमैन के साथ साथ उसकी कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी, एसटी का पोस्ट होगा, उस कम्युनिटी का कोई लोग अप्लाई नहीं किया या मिनिमम क्वालिफाई नंबर नहीं लाए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कटअप है यहाँ पे, क्योंकि इसमें साइको टेस्ट नहीं था, डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थी, तो यूआर का कटअप 120 में से यहाँ देख लीजिए 120 में है 94.04 हुआ है। और यूआर में कैंडिडेट 11 में से 6 क्वालिफाई किए हैं, 5 कैंडिडेट कोई और कर गया। 2 कैंडिडेट आपके यहाँ पे देखेंगे कि 2 कैंडिडेट एसी के लिए 2 वैकेंसी थी, एसी भी 2 क्वालिफाई किए हैं, 86 कटअप गया है। एक कैंडिडेट एसटी का था, 82.38 हुआ है और एक ही कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। ओबीसी में 92.21 गया है और 5 पोस्ट तो लिए ही, 3 कैंडिडेट इधर से यूआर में भी आए, यानी 92.21 से ज़्यादा लाके वो 94 तक नंबर लाए, इसलिए वो यूआर में चले गए हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी थी, 3 लोग क्वालिफाई किए, 1 यूआर में गए, बाकी जो 2 हैं उनका कटअप 90.825 है। ये आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस का चैप्टर होता है। लोग आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक सीट एक सर्विसमैन की अभी खाली है, बाद में रेलवे ये कब देगा और क्या डिसीजन होगा बाद की बात है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग है, सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और डब्ल्यूआर, तीनों की अलग अलग वैकेंसी टेबल है। टोटल अच्छा खासा पोस्ट है स्टेशन मास्टर का, तो इन सबों को मिला के देखेंगे तो करीब 466 के आसपास पोस्ट बनती है। उसमें 466 के आसपास रिजल्ट भी है। यहाँ पे सीबीएटी का जो कटअप गया था 120 में, वो 72 गया था, यूआर का 55 गया था, एससी का 54 गया था, एसटी का और ओबीसी का 63.93 और 63.5 गया था आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये कटअप में अब कितना कटअप अब कम्युनिटी वाइज अलग अलग मैं यहाँ पे बना रखा हूँ, पहले सीआर का अलग, एसीआर का अलग, डब्ल्यूआर का अलग। लेकिन अगर तीनों को मिनिमम देखेंगे तो यहाँ मिनिमम आपको मिलेगा
मिनिमम जो कटअप गया है तीनों में वो कटअप है कितना, 1 मिनट, मिनिमम कटअप जो है तीनों में वो 79.87। और देखिएगा जब 72 से कटअप अगर देखेंगे तो 72 से मिनिमम वाला जो गया है वो कितना नंबर बढ़ा है 79 में, तो ये करीब करीब सीधा सीधा कह सकते हैं 7 नंबर के आसपास बढ़ा है। 7 नंबर यूआर का कटअप बढ़ा है। और जब यही त्रिवेंद्रम में देख रहे थे तो 12-15 नंबर बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि पता था वहाँ पर का कटअप पहले कम गया था और मुंबई का कटअप पहले ज़्यादा गया था, तो इसलिए CBAT से यहाँ नंबर कम बढ़ा है। उसी के बाद अगर एसी कम्युनिटी में देखेंगे तो 55 से लेके कहाँ तक पहुँच गया तो 73, 55 से लेके 73 तक 73 जो मिनिमम, 1 मिनट यहाँ से, हाँ 73 यहाँ पे आप देखेंगे 55 से 73 हो गया, यानी 55 से 73 देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 18 नंबर एसी में बढ़ गया है कटअप आउट ऑफ 120 नंबर में। 100 नंबर का कटअप यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ऊपर में है 61.08, जो वेबसाइट में डाटा है इसको कन्वर्ट करके मैंने 120 में कर दिया, वो 73.30 चला गया। तो समझ सकते हैं कितना कटअप गया है। यहाँ पे एसी में वैकेंसी की एक में नहीं थी, इसका तो छोड़ दीजिएगा, WR में एसी की वैकेंसी नहीं थी, लेकिन बाकी जिसमें था तो यहाँ पे कटअप 54 था। किसके लिए? साइको टेस्ट के लिए कटअप 54 था, 54 से कटअप चला गया 71। यहाँ पे आप कटअप का अनुमान लगा लीजिए कितने नंबर बढ़े हैं, तो करीब करीब आप 17 नंबर पाएंगे कि बढ़ गया है एसी कम्युनिटी का। अगर ओबीसी की बात करेंगे 63.93 से 81, 78, 78 है और 78 है, यानी आप सीधी सी बात करेंगे 78 कटअप गया है 63 से 78 कटअप गया, तो करीब करीब 12 से 14 प्लस यानी 15 नंबर के आसपास कटअप ओबीसी के बढ़ा है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 63 से कितना गया है, 63 से 63.88 तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन वो 100 में है। अगर यहाँ देखेंगे तो 63 से 75 चला गया, जो सबसे लोएस्ट है। हाईएस्ट वाला तो और ज़्यादा गया है, तीनों में सबसे लोएस्ट वाला 75 है, यानी यहाँ भी 63 से 75 गया है, यानी 12 नंबर इंक्रीज हुआ CBAT के बाद। अब यहाँ पे यूआर के कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए तो एक बार देखेंगे। टोटल यूआर के लिए स्टेशन मास्टर का पोस्ट यहाँ पे 180 था, मात्र 42 लोग क्वालिफाई किए यूआर कैंडिडेट का, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना यूआर से करवाया था, चाहे किसी कम्युनिटी से हैं। उसके बाद एसी के लिए 76 कैंडिडेटों को जाना था, 80 कर दिए, यानी 4 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर गए। 28 कैंडिडेट होने थे, एसटी से 31 कर गए, यानी 3 कैंडिडेट यूआर में चले गए। ओबीसी के 126 जाने से 237 चले गए, जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट है 113-12 वो चले गए आपके यहाँ पे यूआर में। और ईडब्ल्यूएस में 55 कैंडिडेट अपने कम्युनिटी में जाने थे, 76 हो गए, यानी बचे हुए जो 20 पोस्ट के आसपास है 21 पोस्ट वो चले गए यूआर में। टोटल 466 रिजल्ट है। अब यहाँ पे कटअप आपने देख लिया कि 80 के आसपास तो यूआर का कटअप ऑलरेडी है लेवल 6 का, जिसमें 20 गुना ही कैंडिडेट है। तो उसके बाद अब बचती है टाइपिंग टेस्ट वगैरह वाला। तो टाइपिंग टेस्ट वाला में क्या होगा, तो टाइपिंग टेस्ट वाला में अगर देखेंगे तो टाइपिंग टेस्ट का ऑलरेडी 67 कटअप गया है, और इस कटअप लेवल 5 की अभी बात कर रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट लेवल 5 यहाँ 67-76 गया है। तो यहाँ पे देखिए यूआर का कटअप 75 से 80 के बीच में रह सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेड है यूआर के लिए। उसके बाद अगर कम्युनिटी में देखें तो ये 55 वाला बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और ये 65 के आसपास में आएगा, प्लस माइनस 1-2 ले लीजिएगा। जो 47 एसटी कम्युनिटी का है ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और ये भी 65 और उसके मान लीजिए 60 प्लस 62 के आसपास रख सकते हैं। और ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ 120 में है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा 120 के टर्म में बात हो रहा है। उसके बाद 62 ओबीसी का गया है, ये 62 यहाँ पे अगर 75 गया वहाँ पे, तो यहाँ पे 72-73 के आसपास आपका ओबीसी का दिखेगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे अगर ईडब्ल्यूएस का, तो 56 से ये भी आपको करीब करीब 68 के आसपास प्लस माइनस 2 नंबर आप रख लीजिए, यहाँ तक आपको ये कटअप जाएगा। ये है टाइपिंग टेस्ट के बाद वाली कटअप, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आएगा। अब इसके बाद बचता है इसमें में कुछ पोस्ट लेवल 5 में भी नॉन टाइपिंग टेस्ट वाला है, जिससे सबसे बड़ा पोस्ट गुड गार्ड्स है। गुड गार्ड्स की बात मैं हर समय कहता हूँ, ये आपका स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड्स के में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, +2 या -2 के आसपास ही नंबर आपको दिख जाएगा। जो स्टेशन मास्टर का है 80 यूआर का, वही
उसी को आप लेके चलिए, जो मैंने वीडियो में पहले बात कर लिया उसी के आसपास में आपका हो जाएगा सिलेक्शन। इसका कारण क्या है, A2 मेडिकल। उसके बाद अगला इसमें बचता है कुछ नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट भी है लेवल 5 में। तो लेवल 5 में जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है, जो आपका क्लर्क वाला क्लर्कियल पोस्ट है, ये भी अच्छा खासा है। और ये क्लर्कियल वाला पोस्ट लेवल 5 में देखेंगे तो ठीक ठाक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो टाइपिंग टेस्ट में 8 गुना कैंडिडेट गए हैं और जो आपका साइको टेस्ट में 8 गुना कैंडिडेट गए हैं और जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जगह नहीं मिला, वो सारे कैंडिडेट नीचे की तरफ फॉल करेंगे और वो जाएंगे लास्ट में कॉमर्शियल और टिकट क्लर्क वाले पोस्टों में लेवल 5 के लिए। तो यहाँ पे कटअप जो होगा वो आपकी, यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड बोला था ये वाला कटअप, इसमें प्लस जोड़ लीजिए। यानी अगर यहाँ पे मैं 75 का रहा हूँ तो यहाँ पे आपको 80 प्लस ही मिलेगा। यहाँ पे आपका 65 का रहा हूँ तो यहाँ पे 70 प्लस मिलेगा। यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि इसका 62-60 के आसपास जाएगा तो यहाँ 5 नंबर और जोड़ लीजिए। OBC का अगर 70 के 72 के आसपास जा रहा है उसमें 5 जोड़ लीजिए। और अगर EWS की यहाँ पे करीब करीब 68 के आसपास जा रहा है तो यहाँ पे 5 जोड़ लीजिएगा नंबर प्लस में। तो ये नंबर आपकी टाइपिंग टेस्ट लेवल 5 के लिए हो जाएगी। लेवल 3 का पोस्ट का कटअप देखिए, लेवल 3 का पोस्ट कटअप अभी कोई हमें क्यों नहीं मिला है, लेकिन ध्यान दीजिएगा लेवल 3 का पोस्ट कटअप सबसे कॉमर्शियल कम टिकट कलर का अच्छा जाने वाला है। क्योंकि जो कैंडिडेट इधर से लेवल 2 का टाइपिंग टेस्ट में नहीं जगह मिलेगा वो भी जाएंगे और लेवल 5 वगैरह में जो लोगों को जगह नहीं मिला वो भी जाएंगे। तो लोग क्या कहना है कि लेवल 6 में जो लोग सेलेक्टेड हो गए उनसे होगा, उनसे वाले नीचे का कैंडिडेट मतलब कम हो जाएगा, कम कटअप जाएगा, लोगों को कहना है। तो मुझे भी एक्सपेक्टेड ऐसे ही लगता है। अगर मन से कहूँ, दिमाग की छोड़ दूँ, मैं मन की बात करूँ तो मन की बात तो यही कहता है कि कम कटअप जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप दिमाग लगाना शुरू करेंगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर लेवल 6, ध्यान से सुनिएगा, लेवल 6 और लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 4 का सबका CBT 2 कॉमन होता, तब जो आप कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे जो कैंडिडेट आते उसका कटअप कम होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लेवल 6 का अलग CBT 2 है, 3 का अलग है, 5 का अलग है, 4 का अलग है, जिसके कारण से सभी में हर कैंडिडेट का अनयूजुअल स्कोर है। किसी का लेवल 6 में ज़्यादा है तो किसी का लेवल 2 में ज़्यादा है, तो किसी का लेवल 3 में ज़्यादा है, किसी के लेवल 4 में ज़्यादा है, तो किसी का 5 में जाना है। यानी कोई फिक्स कैंडिडेट का पैटर्न नहीं है। लेवल 6 में मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 90 स्कोर आया है, वो लेवल 2 में आके 80 पे भी टिक गया है, और लेवल 6 में जिसका 80 आया है लेवल 2 में 100 प्लस भी कर दिया है। तो इससे आप नहीं समझ सकते कि एग्ज़ाम अलग अलग हुआ है। तो लेवल 6 का कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया, उससे कम कटअप जाएगा लेवल 5 का, उससे कम जाएगा लेवल 3 का, 2 का, ये सब सारी चीज़ें भूल जाएंगे। ऑल RRB की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करेंगे कि यहाँ टाइपिंग टेस्ट वाले, तो ये टाइपिंग टेस्ट में ऑलरेडी हाई कटअप जा चुका है यहाँ पे लेवल 120 वाले में लेवल 2 के लिए। तो ये कटअप में आप 5 नंबर प्लस मेरे तरफ से और जोड़ लेंगे, 5 जरूर ये आपका ये आसपास में है। यानी 80 प्लस जो हम बात कर रहे हैं वही होने वाला है। और कॉमर्शियल कम टिकट वाले लेवल 3 वाले पोस्ट का 82 प्लस UR का ऊपर में ही जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा, 85 भी हो सकता है, इससे प्लस में ही रहेगा। तो ये सारा डिटेल अगर आप देखेंगे तो आपको ये किस चीज़ समझ में आएगी कि जो लोग आपको गलत पेपर कटिंग कंसेप्ट समझा रहे हैं, पेपर कटिंग कंसेप्ट में ये समझाया जा रहा है लेवल 6 में टॉपर एलिमिनेट हो गए, तो ये चीज़ें आपको भूल जाना है। क्योंकि देखिए, मन बहलाने के लिए तो मैं भी बोल दूं कि आपका सिलेक्शन 40 नंबर में हो जाएगा, अच्छा लगेगा, वीडियो भी देखेंगे, लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और सिलेक्शन जब ही होगा जब आपके पास नंबर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।